दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से की मुलाकात। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर नागरिकों पर हो रहे हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राज ठाकरे की धमकी। पटक पटक कर मारने वाले बयान के जवाब में कहा, मुंबई और तुम्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारूंगा। राज ठाकरे की धमकी पर दुबे ने ली चुटकी। कहा, लगता है मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स को कटेंगे तो बटेंगे का ब्रांड एम्बेसडर बताया। कहा, दोनों भाई मिलकर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च। पीएम के नाम उपराज्यपाल को सौंपे ज्ञापन। छांगुर के धर्मांतरण मामले में ईडी का बड़ा खुलासा। छांगुर और उसके करीबियों के 22 बैंक खातों की पड़ताल में 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मिले सबूत। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। रायबरेली में विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लखनऊ में हिंदू परिवार से 2 महिला और 1 बच्ची लापता। घर से भागकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। सलमान शेख नाम के एक शख्स पर एफआईआर दर्ज। आगरा में एक और धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़। 6 राज्यों में दबिश के बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों का कनाडा, दुबई, लंदन से मिला लिंक। प्रयागराज में कांवड़ियों पर अटैक को लेकर एक्शन। हमला करने वालों की धरपकड़। हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। मेरठ में ढकी गई कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिदें। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई। चंदन हत्याकांड के शूटर तौसीफ से जुड़ा बड़ा खुलासा। वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर गया तो तौसीफ फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। तौसीफ मर्डर के बाद तौसीफ ने परिवार को गया पहुंचाया था। परिवार वालों को गया छोड़कर खुद बंगाल निकल गया था। चंदन हत्याकांड में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही के आरोप में एक एसआई और 2 और लोग सस्पेंड। बिहार के रोहतास में महिला सीओ के साथ बदसलूकी। बदमाशों ने कार पर हमला कर मोबाइल लूटा, मारपीट भी की। महिला सीओ अपने मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर घूमने गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 बदमाशों को किया अरेस्ट। बिहार में अपराधी बेखौफ। गया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। पटना के आदर्श नगर में वृद्ध महिला की देर रात हत्या। शुरुआती जांच के मुताबिक लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी ने बिहार को तालिबान बनाया। अपराधियों के आगे बीजेपी सरकार बेबस है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, बिहार में गुंडा राज चल रहा। हत्या की वारदात लगातार बढ़ रही। महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी। सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। जेडीयू नेता ललन सिंह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला। का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसानों को अपराध से जोड़ने वाले बयान पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने माफी मांगी। कहा, किसानों का अपराध से कोई लेना देना नहीं। पटना में कांग्रेस की ओर से रोजगार मेले का आयोजन। नौकरी की चाहत लिए हजारों नौजवान इंटरव्यू के लिए पहुंचे। 120 मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंची। कांग्रेस के रोजगार मेले पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार बोले, कांग्रेस की वजह से ही देश में बेरोजगारी बढ़ी। आज रोजगार मेले के नाम पर नौटंकी। मोतिहारी में धर्म गुरु स्वामी शक्ति शारदानंद सरस्वती से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद कहा, उनके शब्द आत्मा की गहराई से जुड़े हैं। मानसून सत्र शुरू होने के पहले संसद परिसर में सुरक्षा मॉक ड्रिल। एनएसजी, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने की मॉक ड्रिल। 21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का सत्र। महिला आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही योगी सरकार। डब्ल्यूईई इंडेक्स में लखनऊ, वाराणसी और झांसी टॉप में शामिल। उद्यमिता, रोजगार और परिवहन में महिला नेतृत्व की छलांग। ओडीओपी, उज्ज्वला मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने बदली यूपी की तस्वीर। होमगार्ड, पुलिस और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिल रही प्राथमिकता। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यूपी के सीएम योगी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का विरोध। महिलाओं ने एके शर्मा को बांके बिहारी का दर्शन करने से रोका। लद्दाख के नए एलजी कविंदर गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से की मुलाकात। का जिम्मेदारी के नए अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने की मिलेगी शक्ति। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निवेश उत्सव समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम धामी और योग गुरु बाबा रामदेव हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का हुआ इम्प्लीमेंटेशन। देश सहकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, मोदी सरकार देवभूमि के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में हो रहा विकास। शाह ने निवेशकों का जताया आभार। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, विकास में बाधा मत बनो, नहीं तो दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं दिखोगे। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के नेता सीपी मोइनुद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत विरोधी साजिश का आरोप है। गूगल और बेटा को ईडी का नोटिस। बैटिंग ऐप मामले से जुड़ी जांच में नोटिस भेजा गया। 21 जुलाई को दोनों कंपनियों को डेलीगेशन को पूछताछ के लिए बुलाया।
जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम में मारा छापा। आतंकी मामलों को लेकर कार्रवाई। नारायणपुर के अबुझमाड़ में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। कहा, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और भी मजबूत हुआ। ड्रग मनी मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मोहाली कोर्ट ने 2 अगस्त तक हिरासत बढ़ाई। ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी में छात्रा की आत्महत्या के बाद हंगामा। कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे छात्र। दिल्ली के उत्तम नगर में सनसनीखेज मर्डर। पत्नी पर देवर के साथ मिलकर पति को मारने का आरोप। करंट लगाकर पति को उतारा था मौत के घाट। पत्नी ने पहले परिवार को सुनाई थी मौत की झूठी कहानी। देवर के मोबाइल चैट से खुलासा। मर्डर की साजिश का राज खुला। परिवार को मोबाइल चैट से हत्या की साजिश का चला पता। कटक में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली शराब बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। तस्करों के पास से 70 लाख से अधिक की 6000 लीटर शराब जब्त। गुजरात के राजकोट में बेखौफ बदमाश। दुकानदार पर किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शिमला के लालपानी इलाके में बड़ा हादसा टला। एक बड़ा पेड़ घर पर गिरा। छत का एक हिस्सा टूटा। बाल बाल बचे लोग। बनारस में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ा। मणिकर्णिका समेत कई घाट डूबे। मंदिर में भी पानी घुसा। प्रयागराज में भी उफान पर गंगा नदी। आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। कई घाट जलमग्न। राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ से तबाही। अजमेर शहर में सैलाब का नजारा नजर आया। भारी बारिश ने रोकी अजमेर की रफ्तार। अजमेर जयपुर हाईवे पर कई फीट पानी। ट्रैफिक जाम के बीच रेंगती नजर आई गाड़ियां। अजमेर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। आना सागर झील के ओवरफ्लो होने के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भरा। जयपुर में मूसलाधार बारिश के चलते फजीहत। सड़कों पर कई फीट पानी भरा। गाड़ियों के पहिए डूबते दिखे। राजस्थान के पाली में भी मानसूनी आफत ने बढ़ाई दिक्कतें। मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह पानी भरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। जोधपुर में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। सड़कों पर जल जमाव से राहगीरों की बड़ी दिक्कतें। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से फजीहत। जगह जगह जल भराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगातार तेज बारिश। मंगलुरु, लाल और बंटवाल के सभी स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा के पुरी में तेज बारिश। भारी बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। बड़ोदरा में सड़क पर दिखा मगरमच्छ। लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भारत की ग्लोबल छलांग। $40 अरब के पार पहुंचा कारोबार। पिछले 11 साल में 8 गुना तेजी के साथ हुआ निर्यात। भारतीय चाय की बड़ी वैश्विक मांग। पिछले साल 26 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा का निर्यात हुआ। पर्यटकों से फिर गुलजार हुआ गोवा। पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड 54 लाख टूरिस्ट पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दर्ज किया अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा। 78% उछाल के साथ 26,994 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल। भारत की सबसे बड़ी लगेज कंपनी वीआईपी की 32% हिस्सेदारी बिकी। चेयरमैन बोले 53 साल तक बिजनेस चलाया। अगली पीढ़ी नहीं चलाना चाह रही। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन ग्रेग चैपल ने दिया शुभमन गिल पर बयान। बोले इंग्लैंड के खिलाफ अब शुरू होगा कप्तान का असली टेस्ट। 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होगी एसईसी की मीटिंग। एसईसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की तरफ से नहीं आया कोई भी बयान।